बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट में एक नज़रसानी की अपील पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला सुनाया है, ये फ़ैसला क्या है और इसका पस मंज़र क्या है। ख़त्म नबूवत के हवाले से 6 फरवरी को एक केस जो मुबारक सानी नामी कादियानी का केस था, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी समाअत थी, और उस पर 6 फरवरी 2024 को जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने 3 रुकनी बेंच का एक फ़ैसला सुनाया था। उस फैसले पर 2 एतराज़ात बहुत बड़े थे। पहला एतराज़ ये था कि उसके नतीजे में जो इन ब्रॉडर आस्पेक्ट, ये जो मसला कादियानियत है और उसके हवाले से जो 1976 की आइनी तरमीम है, या जो इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस है 1984 का, या इस पर जो बड़े बड़े लैंड मार्क जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन सारों को गैर मुताल्लिक़ कर दिया गया था। और यूँ लग रहा था कि कादियानियों को एक सॉफ्ट रास्ता दे दिया गया है, और अमलन ऐसा नज़र आ रहा था कि अगर ये जजमेंट बाकी रही तो उसके नतीजे में आइंदा चलकर इन जो अभी तक की कानून साजियाँ हैं और अभी तक की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उनको गैर मौसर करार दे दिया जाएगा। और दूसरा उस पर एतराज़ ये था कि एक मुबारक सानी नामी शख्स जो कादियानी है, उस पर जो मुकदमा था कुरान पाक की एक मुतनाज़िया तफसीर की तफसीर का, उसमें उसे रिलीफ दिया गया था। उस पर फिर एक ज़ाहिर है कि एक रिएक्शन पैदा हुआ और इस मसले को अदालत में रिव्यू पिटीशन के ज़रिए चैलेंज किया गया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा ने न सिर्फ ये कि वो रिव्यू पिटीशन वो कबूल की, और फिर इसका दायरा वसी करते हुए पूरे मुल्क के उलमा को और इदारों को इनवाइट किया, दावत दी कि वो अगर अदालत की रहनुमाई करना चाहें और अदालत में अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहें इस मामले में, तो अदालत की वो असिस्ट अदालत को कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में फिर मैंने भी एक मुसव्विदा तैयार करके सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में पेश कर दिया था, जिसका ज़िक्र इस आज की रिव्यू पिटीशन के इस फ़ैसले में मौजूद है। तो ये एक अच्छी बात थी कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस मामले को अना का मामला नहीं बनाया, बल्कि और दूसरी अगली बात यह है कि वर्बली तो सब ये कहते हैं कि गलती हो सकती है, लेकिन फिर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस फ़ैसले के अंदर ये लिख दिया कि जज भी इंसान है और उनसे गलती हो सकती है। और फिर उन्होंने उन तमाम नज़ायर की रोशनी में जो 1974 की आइनी तरमीम है, उसका बिल्कुल वाज़ेह अंदाज़ में इस जजमेंट में ज़िक्र कर दिया। फिर इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस का भी इसमें ज़िक्र कर दिया, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल गैर मुबहम तरीक़े से इस फ़ैसले का हिस्सा बना दिया कि कादियानी या अहमदी या लाहौरी ग्रुप के वो लोग जो ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी को पैगंबर मानते हैं या रिफॉर्मर मानते हैं, वो सब के सब उनका दायरा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं। इस बात को तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस जजमेंट का हिस्सा बनाकर वो तमाम ख़दशात उनको ख़त्म कर दिया गया है जो कि साबका फ़ैसले के नतीजे में पैदा होने वाले थे। और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये भी बता दिया गया है कि कादियानियों का दायरा कार क्या है, और जो इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस की रूह है, उसके मुताबिक ये बात भी कह दी गई है कि अवामी हुदूद में कादियानी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि जिसके नतीजे में कोई मुसलमान कन्फ्यूज़ हो जाए और कोई मुसलमान उनको मुसलमान समझे। लिहाजा ये बात तो ठीक हो गई, और इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अलबत्ता मुबारक सानी केस में उन्होंने अपना फ़ैसला बरकरार रखा, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी कायम हैं। अलबत्ता कुछ लोग इसको कोई और रंग दे रहे हैं। मसलन मैं आज ही औरिया मकबूल जान साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था, आज ही ये फ़ैसला आया है, और आज ही उन्होंने ट्विटर पर अपना एक ट्वीट दिया है, और जिसमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने कुरान पाक की, यानी कादियानियों को खुली छूट दे दी है कि वो कुरान पाक की कोई भी तफसीर शाया कर सकते हैं, और अब उनको पकड़ा नहीं जाएगा। तो ये सरासर गलत बात है, और झूठ है, बहतान है, इफ्तिरा है, और इस किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता कादियानियों के हवाले से कि उनके हुदूद और क़ुयूद क्या होंगे, और वो किस हद तक मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने उस मज़हब को और किस हद तक नहीं कर सकते, इस पर अभी इस फ़ैसले में इबहामात मौजूद हैं, जिनको दूर कर दिया जाता तो ये फ़ैसला फिर पाकिस्तान की आइनी तारीख़ का एक बहुत अच्छा फ़ैसला होता,
اور نظیر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اب بھی یہ نظیر کے طور پر پیش کیا جائے گا، لیکن اس میں یہ چیز موجود ہے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی اور قانونی معاملات جو ہوتے ہیں یہ قدم قدم چلتے ہیں، اور ہر قدم اگلے قدم کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ تو ایک چیز تو الحمدللہ کلیئر ہو گئی اور اسٹیبلش ہو گئی اثر نو دوبارہ، کہ قادیانی پاکستان کے آئین کی روح سے، امتناع قادیانیت آرڈیننس کی روح سے، اور سپریم کورٹ کی سابقہ ججمنٹس کی روح سے وہ غیر مسلم ہیں، اور ان کو ایک غیر مسلم شہری کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جائے گا۔ البتہ اس میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ خود قادیانیوں کا کیا رد عمل ہے۔ اگر احمدی حضرات اور قادیانی حضرات وہ پاکستان کے آئین کی اس شک کو تسلیم کر لیں اور اپنے آپ کو اس شک کے سامنے سرنڈر کر دیں، تو پھر انہیں ایک غیر مسلم کا سٹیٹس مل جائے گا، اور ایک غیر مسلم کے سٹیٹس کی حیثیت سے پھر پاکستان کا آئین غیر مسلموں کو جو پروٹیکشن دیتا ہے وہ انہیں بھی حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت چونکہ وہ پاکستان کے آئین کو چیلنج کرتے ہیں، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کے آئین کی اس دفعہ کو نہیں مانتے، اور کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، لہٰذا ان کو کوئی وہ سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا جو غیر مسلموں کے لیے آئین میں درج ہے۔ ان کو وہ سٹیٹس اسی وقت دیا جائے گا جب وہ اپنے آپ کو آئین کے سامنے سرنڈر کریں گے اور آئین کے ان دفعات کو تسلیم کر لیں گے جن کے نتیجے میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ جو ججمنٹ ہے اس کا ایک حصہ یعنی تو بالکل ٹھیک ہے، اور وہ جو قادیانیت کے حوالے سے جو ابہام تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ البتہ قادیانیوں کی حقوق کیا ہوں گے، وہ کن دائروں میں اپنا کوئی کام کر سکتے ہیں اور کن دائروں میں نہیں کر سکتے، اس لحاظ سے ابھی تک ابہام موجود ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ اس کو دور کر دیا جائے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اور بہتر ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔